नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, अलग अलग नाम, एक ही शक्ति। एक ऐसा उत्सव जो हर साल लौट के आता है। गरबा की धुन हो या रावण का दहन, ये कहानी सिर्फ देवी की नहीं, ये कहानी आपके भीतर चल रहे युद्ध की भी है। जब अहंकार के अंधकार ने देवताओं को भी हरा दिया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी सारी शक्ति एक साथ रख दी और उस तेज से जन्म हुआ महामाया, मां दुर्गा का। पहले दिन शैलपुत्री, ये शुरुआत है अपने भीतर की शुद्धता को जगाने की। हर यात्रा की शुरुआत अनुशासन से होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम का बल। जब रास्ते कठिन हों, भीतर की शक्ति काम आती है। ये शक्ति हार मानने से इंकार करती है। तीसरा रूप चंद्रघंटा, साहस और सुंदरता का मेल। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लेते हो, ये वो बल है जो तुम्हारे शत्रुओं को सिर्फ आहट से डरा देता है। चौथे दिन कूष्मांडा, ये सृष्टि की ऊर्जा है। जब तुम अपने भीतर सकारात्मकता का प्रकाश भर लेते हो, ये वो शक्ति है जो अंधकार में भी जीवन की रचना कर सकती है। पांचवा रूप स्कंद माता, मातृत्व और संरक्षण। ये वो शक्ति है जो अपने हर अंश की रक्षा करती है। जब तुम सही का साथ देते हो, तो ये शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी होती है। छठा रूप कात्यायनी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस। ये वो शक्ति है जो कितना भी बड़ा अहंकार हो, उसे चुनौती देती है। सातवां रूप कालरात्रि, अज्ञानता और अंधकार का नाश। ये शक्ति तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मकता को सोख लेती है। आठवां रूप महागौरी, शुद्धता और शांति। जब तुम अपने सारे पाप धोकर नए बन जाते हो, ये वो रूप है जो तुम्हें सारी पीड़ा से मुक्ति देता है। और नौवें दिन सिद्धिदात्री, जब तुम अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा लेते हो, ये वो शक्ति है जो तुम्हें ज्ञान, सफलता और मोक्ष देती है। 9 दिनों की लड़ाई के बाद आखिर महिषासुर को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने मां से प्रार्थना की, हे माता, मुझे मुक्ति दो। और मां ने उसे वरदान दिया कि तुम मेरे साथ पूजे जाओगे। यह कहानी सिर्फ राक्षसों को मारने की नहीं है, यह अहंकार को मारना नहीं, उसे आत्मसमर्पण सिखाना है। जब तुम अपने भीतर के महिषासुर को जीत लेते हो, तभी असली दशहरा आता है। यह उत्सव हर साल हमें याद दिलाता है कि भीतर की शक्ति सबसे बड़ी है।